द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, इस चैप्टर में बताया गया है शहनाई का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे इसका पुराना नाम पुंगी से शहनाई रखा गया और उसको बजाने वाले जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र संगीतज्ञ थे बिस्मिल्लाह खां, वो कैसे इस यंत्र का प्रयोग करते हुए ऊंचाइयों तक पहुंचे, कैसे उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस बारे में पूरी कहानी, पूरा इतिहास इस चैप्टर में दिया गया है। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrilled, unpleasant sound. बादशाह अकबर ने संगीत का एक यंत्र, इसको पुंगी कहते थे, उस पर रोक लगा दी। इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने राजशाही घराने में। फॉर इट इज श्रिल्ड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश और दुखदाई थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। बांस से बनी हुई ध्वनि करने वाले सब यंत्रों, जो वाद्य यंत्र थे, उनको पुंगी नाम दिया गया था। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ समय बाद इस यंत्र को फिर से बजाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक परिवार का नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी खानदानी संगीतज्ञ था, हु हैड अक्रॉस द रॉयल पैलेस, जो उस शाही महल में आ जा सकता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी की ध्वनि को सुधारने का निर्णय किया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, उसने एक ऐसे प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप को चुना जो पुंगी से थोड़ा लंबा तथा चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने पाइप के आकार में, उसके शरीर में 7 छिद्र बनाए। When he played on it, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ छिद्रों को बंद करके कुछ खोलते हुए, तो उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, मधुर ध्वनि निकली, कोमल ध्वनि निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया और सभी बहुत प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये यंत्र पुंगी से थोड़ा सा भिन्न था। एंड हैड बीन गिवन न्यू नेम, और इसको नया नाम दिया गया, एज द स्टोरी गोज, जब कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, तो इस पुंगी को शाह के कक्ष में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और चूंकि ये यंत्र को एक नाई के द्वारा बजाया गया था, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, तो इस यंत्र को शहनाई के रूप से जाना गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की ध्वनि को शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इसी कारण से इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और उत्तर भारतीय विवाह का यह एक आवश्यक हिस्सा है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, प्राचीन काल में शहनाई शाही दरबार में नौबत या 9 यंत्रों के रूप से जानी जाती थी, जो पारंपरिक समूह का एक हिस्सा थी। टिल रिसेंटली, आज भी इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, आज भी उसे मंदिरों और विवाह समारोह में प्रयोग किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय उस्ताद
बिस्मिल्लाह का हो जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमराव क्षेत्र में प्राचीन रियासत में एक नदी के पास, एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता, और वहाँ वो नियमित रूप से बिहारी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाते थे। At the end of which he would earn a big लड्डू weighing 125 kg, और अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। At the end, एक प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और स्थानीय महाराजा इनाम के रूप में उसे देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 वर्ष पहले ऐसा होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और इस छोटे से बालक ने लंबी यात्रा तय करके भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह बिहार के अच्छी तरह जाने माने संगीतज्ञ परिवार के थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, उनके दादाजी रसूल बख्श खां, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजकीय दरबार के शहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई को बजाने वाले थे। द यंग बिस्मिल्लाह एम्ब्रेस म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा बिस्मिल्लाह ने अपने संगीत को जीवन में अपनाया व्हेन ही वाज जस्ट 3, जब वह केवल मात्र 3 वर्ष के थे। ही विजिटेड हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, वह बनारस में अपने मामा के घर गए, इसे अब वाराणसी कहते हैं, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। ही फाउंड इट मैजेस्टिक वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस शहनाई, उन्होंने अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। सून बिस्मिल्लाह बिकेम रेगुलर कंपेनियन ऑफ हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ, अली बख्श के साथ, बख्श टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु मंदिर गए, वेयर बख्श हैड ए जॉब टू प्ले शहनाई, जहाँ उन्हें शहनाई बजाने का काम मिला, वहाँ जाने लगे। वाइल अली बख्श वुड प्ले शहनाई, अली बख्श जब शहनाई बजाया करते थे, यंग बिस्मिल्लाह सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, तो बिस्मिल्लाह घंटों एक कोने में बैठकर देखते रहते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही बिगेन टेकिंग लेसन टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट, वो यंत्र के बारे में जानने लगे और अभ्यास करने लगे। ही वुड सिट थ्रू आउट द डे प्रैक्टिसिंग द इंस्ट्रूमेंट, वो पूरे दिन बैठे रहते और संगीत का अभ्यास करते। द ईयर्स दैट फॉलोड द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला, माया एंड द बैंक्स of the Ganga remained the young apprentice most sought places where he had freedom to practice in solitude। धीरे धीरे यंत्र बजाने के बारे में जब पढ़ाया गया तो पूरे दिन रियाज करते। आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे उस किशोर विद्यार्थी के मनपसंद का स्थान बन गया। वेयर ही हैड फ्रीडम टू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह एकांत में अपना अभ्यास कर सकते थे। सीइंग द वाटर ऑफ द गंगा फ्लोइंग, गंगा के बहते हुए पानी को देखकर ही वुड गेट इंस्पायर्ड, वो काफ़ी प्रेरित हुए। टू इम्प्रोसिव एंड क्रिएट रेजिस द लॉन्ग हैड बीन थ्रू आउट बियॉन्ड द
रेंज ऑफ शहनाई, उन रागों को आविष्कार भी किया जो पहले शहनाई की पहुंच से दूर माने जाते थे। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए। एट द एंड ऑफ द रिसिटल, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक। वहाँ कार्यक्रम के अंत में उस्ताद फैयाज खां ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। विद द ओपनिंग ऑफ द अली ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुलने के बाद बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा मौका मिला। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। जल्द ही वह रेडियो पर सुने जाने वाले एक शहनाई वादक बन गए। When India got independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट पर्सन, बिस्मिल्लाह खां प्रथम व्यक्ति बने टू ग्रीट द कंट्री विद हिज शहनाई, जिनकी शहनाई को राष्ट्र ने स्वागत किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कैफी फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने लाल किले पर राग काफ़ी द्वारा श्रोताओं को सुनाया। विच कंप्राइज पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर डिलीवर्ड हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिस बातों को पंडित नेहरू ने, जो वहाँ शामिल थे, खुश होकर बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में कई अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। His first trip abroad was to Afghanistan. उनकी पहली यात्रा विदेश में अफगानिस्तान में हुई। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवरेंस। जहाँ राजा जाहिर शाह ने इस महान वादक से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अनमोल पर्शियन कालीन और अन्य उपहार भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खां संगीत से केवल अफगानिस्तान के राजा ही प्रभावित नहीं किए हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह खां प्ले। फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनकी संगीत को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए। एट ए फेस्टिवल, एक पर्व पर, एक त्यौहार पर, दैट ही नेम ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कार्ड गूंज उठी शहनाई, जिन्होंने अपने उस यंत्र के संगीत के आधार पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। दिस फिल्म वाज ए हिट। ये बहुत फिल्म काफ़ी फेमस हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया, यानी ये दिल का खिलौना हाय टूट गया जो बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत रचना थी, टर्न्ड आउट टू ए नेशनल वाइड, सारे राष्ट्र में प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद नेशनल वाइड चार्टबस्टर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस सफलता के बावजूद इन द कैलवेट वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खां वेंचर्ड इन फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड लिमिटेड और टू। फिल्म जगत में इस महान सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खां फिल्म संगीत के कार्य केवल 2 तक ही सीमित थे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा पिक्चर शहनाई सांधी अपन्ना। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाथी अपन्ना। आई जस्ट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वह जोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्म जगत की
बनावटी और चकाचौंध वाली शर्तों पर काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वर इनएविटेबल। पुरस्कार और पहचान उन्हें बहुत प्राप्त हुए। बिस्मिल्लाह खां was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति के लिए आमंत्रण पाने वाले प्रथम भारतीय थे। He also participated in the World Exposition in Montreal. उन्हें विश्व प्रदर्शनी में मॉन्ट्रियल फ्रेंच कला त्यौहार में भी मौका मिला। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। कैंस कला त्यौहार और ओसाका व्यापार मेले में सो वेल नोन डिड ही बिकम ऑन इंटरनेशनल लेवल। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगे, उनके बारे में लोग जानने लगे। एंड ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और उनके आधार पर ही तेहरान में एक ऑडिटोरियम था, प्रेक्षागृह था, जिसका नाम दिया गया ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. सर्वाधिक इच्छुक पुरस्कार को अपने सीने से लगाकर आंखों में अत्यंत खुशी की चमक लिए उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, यह हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। यहाँ तक कि पश्चिम देश के लोग भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे विश्व में घूमने के बाद खान साहब, जैसे कि उन्हें प्यार से कहते हैं, उनको सर्वाधिक बनारस और डुमराव प्रिय था और यह उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे नगर लगते थे। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA and the student promised to recreate the atmosphere. उनके एक विद्यार्थी ने एक बार कहा वह एक शहनाई विद्यालय अमेरिका के प्रमुख बने और विद्यार्थी ने वादा किया कि बनारस जैसा वातावरण वह मंदिर निर्माण करके बनाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम if he would able to transport river गंगा at well, कि क्या वह गंगा नदी को वहाँ ले जाने में सक्षम है। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में स्मरण करते हुए वह कहते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसी कारण जब मैं कभी विदेश में होता हूँ मैं हिंदुस्तान को देखने की चाहत रखता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा और पवित्र नदी गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा एंड ऑफ डुमराव। तो मैं डुमराव के मठा यानी मठ को बहुत याद करता हूँ। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड
Did not you and your family think of moving to Pakistan? जब विभाजन हुआ तो क्या आपने, आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खां। गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। अल्लाह माफ़ करे, मैं और बनारस छोड़ दूँ, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैंने केवल सीमा पार करने की यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ, मैं वहाँ 1 घंटे तक था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार, मैंने नमस्कार कहा टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानियों के लिए, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों के लिए सलाम अलैकुम। आई हैड गुड लाफ, मैं बहुत हंसा था। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक समृद्ध संपन्न भारतीय संस्कृति की विरासत का उदाहरण है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक व्यक्ति जिसने बड़े आसानी से स्वीकार कर लिया कि एक कट्टर मुस्लिम उनकी तरह सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से हुआ। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनका राजकीय दाह संस्कार किया गया तथा भारत सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया।